नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से एक बड़ी खबर है। एसीपी सांगानेर रामनिवास बिश्नोई निलंबित हो गए हैं। रामनगरिया थाना अधिकारी निलंबित हुए हैं। जयपुर कमिश्नरेट के पूर्व जिले में ये पदस्थापित हैं और इन्होंने भूखंड से जुड़े मामले में बता दें पीड़ित ने शिकायत की थी। डीजीपी के निर्देश पर दोनों अफसरों के खिलाफ जांच हुई और विजिलेंस की रिपोर्ट के बाद एसीपी और थाना प्रभारी को निलंबित किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी से बता रहे हैं। एसीपी सांगानेर रामनिवास बिश्नोई निलंबित हो गए हैं और इनके साथ ही रामनगरिया थाना अधिकारी को भी निलंबित किया गया है। जयपुर कमिश्नरेट के पूर्व जिले में ये पदस्थापित हैं और भूखंड से जुड़े मामले में पीड़ित ने शिकायत की थी, जिसके बाद डीजीपी के निर्देश पर दोनों अफसरों के खिलाफ जांच की गई और अब इन्हें निलंबित किया गया। और झुंझुनू के उदयपुर वाटी में एक स्कूल की साइंस लैब में गैस रिसाव होने से 15 छात्राओं की हालत बिगड़ गई है। छात्राओं को उदयपुर वाटी के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां से 2 छात्राओं को सीकर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार उदयपुर वाटी के निजी स्कूल में कक्षा 8वीं और 12वीं के साइंस प्रैक्टिकल चल रहे थे कि इसी दौरान गैस का रिसाव होने से लैब में गैस फैल गई। इसके बाद कुछ छात्राओं को घबराहट हुई और उनकी तबीयत बिगड़ गई। गाड़ी में टीचर्स कुछ बच्चों को लेके आए थे। वो 8वीं 9वीं 10वीं के आसपास के बता रहे थे और वो ब्रीथलेसनेस करके मतलब सांस की दिक्कत उनको हो रही थी, उसके लिए लेके आए थे। तो हमारे डॉक्टर्स ने तुरंत उनको इंडोर के अंदर लेते हुए रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट और स्पेशली ऑक्सीजन चालू कर दी थी और फिर ये धीरे धीरे एनालिसिस करने की कोशिश की थी कि किस वजह से ये दिक्कत हुई थी। उन्होंने बताया कि कोई प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं, उसमें कोई गैस जनरेट हुई थी और दूसरी क्लास में वो गैस जाने से उन बच्चों को ब्रीथलेसनेस की दिक्कत हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस हॉस्पिटल में वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड से एक चोर दुल्हन के भाई का मोबाइल लेकर फरार हो गया। वार्ड में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो एक संदिग्ध चोर जेब से मोबाइल निकालता हुआ नजर आया। पीड़ित ने चोरी की शिकायत थाने में दी है। वहीं दुल्हन के भाई के दोस्त दीपक शर्मा ने बताया कि घर में सीढ़ियों से गिरने से दुल्हन चोटिल हो गई थी, जिसे एमबीएस में भर्ती करवाया था। वहीं उसका भाई राहुल राठौर रात को हॉस्पिटल में ही रुका था। तभी सुबह करीब 4:45 बजे कंबल ओढ़कर एक अज्ञात व्यक्ति वार्ड में आया और उसने वार्ड में रैकी की। फिर राहुल की आगे की जेब में रखा मोबाइल चोरी कर ये चोर फरार हो गया। हमने फुटेज वगैरह चेक किए थे। बताया जाता है कि दुल्हन के जो भाई थे राहुल राठौर, उनका मोबाइल चोरी हो चुका है यहाँ पे और वो सो रहे थे, दुल्हन के पास ही सो रहे थे। तो रात को 5 या 10 मिनट की नींद लगी होगी, उसी बीच में उनका मोबाइल चोरी हुआ 5:28 पर। और देखिए, दौसा नगर परिषद की आज साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष का बजट भी पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। बता दें कि परिषद की बैठक में 153 करोड़ का बजट पारित किया गया है। इधर ये बैठक काफी हंगामेदार भी रही। कुछ पार्षदों ने अनदेखी करने के आरोप लगाकर हंगामा किया और कहा कि पार्षदों के बार बार बताने के बावजूद भी वार्ड में कार्य नहीं हो रहे हैं। इस दौरान बसपा के पार्षद कालूराम धरने पर बैठ गए और करीब आधे घंटे तक साधारण सभा की बैठक के दौरान धरने पर बैठे रहे, जिस पर सभापति ममता चौधरी ने पार्षदों को आश्वासन दिया कि सभी पार्षदों के वार्डों में काम कराए जाएंगे और सभी से प्रस्ताव लिए जाएंगे। पार्षदों के साथ 153 करोड़ का बजट पास किया है और सब पार्षदगणों की सहमति से ही हमने प्रस्ताव पास किए हैं और सारे पार्षदों की हमने समस्याएं सुनी हैं, उनके समाधान भी हमने करवाने की जब परमिशन दे दी है। आज की बोर्ड की ये जो मीटिंग थी, बजट मीटिंग थी और मैंने पहले भी मीटिंग में कहा था, हम जहाँ कार्यस्थल है नगर परिषद कार्यालय, ऐसा कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता कि पार्षद महोदय का सम्मान नहीं होता या उनके कहे हुए काम नहीं किए जाते। उनको हमारा पूरा स्टाफ और सभी जो नगर परिषद में काम करते हैं प्राथमिकता से उनके कामों को सुनते हैं। और देखिए, इसी बीच राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर है। 3 पुलिसकर्मी निलंबित हो गए हैं। विधानसभा ड्यूटी में लापरवाही बरतने का इन पर आरोप है। राजसमंद जिले के एसआई जगदीश चंद्र निलंबित हुए हैं। वहीं दौसा के हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार भी निलंबित हुए हैं और इनके साथ ही भरतपुर जिले की कांस्टेबल मंजू को भी निलंबित किया गया है।
बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से बता दें कि एसपी ने निलंबित करने के आदेश जो हैं वो जारी किए हैं। 13 फरवरी को विधानसभा के 8वें सत्र में ड्यूटी के दौरान इन्होंने लापरवाही बरती थी, ऐसे आरोप इन पे लगे हैं और जिसके बाद 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, जिसमें राजसमंद जिले के एसआई जगदीश, दौसा जिले के हेड कांस्टेबल मुकेश और भरतपुर जिले की कांस्टेबल मंजू शामिल हैं। इन तीनों को ही निलंबित किया गया है। एसपी ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं, 3 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। विधानसभा ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप हैं। आगे बढ़ेंगे और देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण में बम्पर नौकरी निकलने वाली है। जेडीए की कार्यकारी समिति की बैठक में कैडर स्ट्रेंथ का नए सिरे से निर्धारण का बड़ा फैसला किया गया है। 40 सालों के इतिहास में पहली बार व्यापक स्तर पर कैडर स्ट्रेंथ का पुनः निर्धारण किया जाएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण में बम्पर नौकरी जल्द। 40 साल बाद नए सिरे से कैडर स्ट्रेंथ की तैयारी। सभी संवर्गों में पदों को बढ़ाने की है पूरी तैयारी। कैडर स्ट्रेंथ के पुनर्निर्धारण से विकास में रफ्तार। बेरोजगार युवाओं को जेडीए में मिलेंगे अवसर। संविदा ठेका कर्मियों और प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिकों के भरोसे चल रहे जयपुर विकास प्राधिकरण को नए कार्मिक मिलने की उम्मीद जगी है। स्थापना के बाद पहली बार जेडीए सभी संवर्गों के कैडर स्ट्रेंथ के रिव्यू भी करने जा रही है। जेडीए के प्रस्ताव को नगरीय विकास विभाग ने हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद जेडीए कार्मिकों की लंबे समय से चली आ रही पदोन्नति की मांग तो पूरी होगी ही, साथ ही 400 से ज्यादा नए पदों पर स्थायी नियुक्तियां भी की जाएंगी। 5 अगस्त 1982 को हुई थी जेडीए की स्थापना। स्थापना के बाद से नहीं हुआ कैडर स्ट्रेंथ का रिव्यू। 400 से ज्यादा नए पदों पर होंगी स्थायी नियुक्तियां। नए सिरे से कैडर स्ट्रेंथ के निर्धारण की सबसे बड़ी वजह शहर का तेजी से बढ़ता आकार और बढ़ती आबादी की बढ़ती जरूरतें हैं। जेडीए सचिव उज्जवल राठौड़ की अध्यक्षता में अधिकारियों की कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने जरूरत के अनुसार जेडीए के विभिन्न संवर्गों में स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने या उन्हें घटाने की सिफारिश की थी। जेडीए आयुक्त रवि जैन की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की हुई बैठक में काफी मंथन के बाद विभिन्न संवर्गों के कैडर स्ट्रेंथ को रिव्यू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जेडीए की स्थापना के बाद से कैडर युवा नहीं था, लगभग 40 साल हो गए। उस समय भर्ती नियम और कैडर में जो स्ट्रेंथ थी उसी समय की चल रही है। पिछले दिनों हमने इसकी समीक्षा की और विभिन्न जो समाज है हमारे अलग अलग शाखाएं उनसे डिमांड लेके और विभिन्न प्रोविजन करके उस समय लगभग 1958 पोस्टें थी, लगभग 2400 पोस्टों का हमने प्रपोजल भेजा है। वर्तमान में विभिन्न संवर्गों के कुल 1958 पद हैं स्वीकृत। स्ट्रेंथ के पुनर्निर्धारण से बढ़कर हो जाएंगे 2399 पद। कुल मिलाकर 441 पदों की जेडीए में होगी बढ़ोतरी। नगरीय विकास विभाग ने वित्त विभाग को भेजा है प्रस्ताव। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त पदों की स्वीकृति अतिशीघ्र जारी करवाई जावे ताकि पदोन्नति से वंचित अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ समय पर मिल सके। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय से ये भी निवेदन है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में वर्तमान में 1600 पद रिक्त है, उक्त पदों की भर्ती अतिशीघ्र करवाई जावे। फिलहाल इंतजार है बस वित्त विभाग की स्वीकृति का। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद कैडर स्ट्रेंथ के नए सिरे से रिव्यू से जहां बेरोजगार युवाओं के लिए जेडीए में भर्ती के अवसर खुलेंगे, वहीं तेजी से बढ़ते इस शहर की भावी आवश्यकता के अनुसार काम करने के लिए जेडीए सक्षम होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे और बहुचर्चित 200 करोड़ के अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में गिरफ्तार डायरेक्टर और 2000 के नामी आरोपी को आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी को कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। वहीं पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने कई महत्वपूर्ण वीडियो रिकॉर्डिंग सहित कई दस्तावेज जब्त किए हैं।
आरोपी बारा निवासी डायरेक्टर लोकेश नागर को एसआईटी की टीम ने कल गिरफ्तार किया था। हालांकि अब भी करीब 2 दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार करना और आरोपियों से करीब 200 करोड़ रुपए की राशि को बरामद करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। एसआईटी की टीमें अन्य आरोपियों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। इस मामले में अब तक 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सूत्रधार और भी हैं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। पर इसमें ये भी कोई चुनौती है आपके, अब जैसे अपने बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए, लेकिन उसकी रिकवरी के अंदर यह है कि जो निवेशकों का पैसे से इन्होंने जमीनें खरीदी थी, जिनसे खातेदारों को इन्होंने भुगतान किया है, और इनके जो अभी दुर्गा शंकर मरोठा, गिराज नायक, अनिल वर्मा और शोभा रानी। और खबर टोंक से है। टोंक में ट्रक ऑपरेटरों के धरने के छठे दिन एक ऑपरेटर और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। इस दौरान ट्रक ऑपरेटर्स ने विधानसभा और सीएम हाउस का घेराव करने की चेतावनी दी। ओवरलोड बजरी के वाहन रोकने, नगर परिषद की अवैध वसूली बंद करने, बजरी के दामों में कमी करने के मुद्दों पर वार्ता हुई। ट्रक ऑपरेटर्स ने आरोप लगाते हुए बताया कि लीज धारक ओवरलोड वाहन भरने को मजबूर करता है। जिला प्रशासन बजरी लीज धारक का साथ देते हुए ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई नहीं कर रहे। 8 फरवरी से धरने पर बैठे हैं, लेकिन किसी ने भी सुनवाई नहीं की। वहीं पुलिस ने समझाइश कर पूरे मामले को शांत कराया। ट्रांसपोर्टर इस तरीके से परेशान हो रहे थे, ठेकेदार के द्वारा 40 टन का रवाना देके उनमें 100 टन माल गाड़ियों में डाल दिया जाता है। लीज द्वारा ज्यादा शोषण किया जा रहा है। 700 रुपए टन हमें बजरी मिल रही है, मार्केट में बजरी की रेटें नहीं है, एमसेंड और डस्ट का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, एक तो उनको नोटिस जारी करना है कि भाई अगर इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस किस तरह के नोटिस जारी होंगे, किस किस कंप्लेंट पे? ओवरलोड, मेन मामला ओवरलोडिंग से रिलेटेड है। इम्पोर्टेंट उनकी मांग थी कि भी अंडरलोड गाड़ियां चले, उसके लिए हमने डीटीओ साहब मौके पर थे। डीटीओ साहब को कहा है कि अंडरलोड भरे, और एमई साहब को भी कहा है कि वो पाबंद करें माइनिंग वालों को, जो माइनिंग कर रहे हैं, कि वो अंडरलोड ही गाड़ी भरेंगे। और इस बीच धौलपुर से भी एक बड़ी खबर है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने इस बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। 5000 का इनामी पुलिस के हाथ में चढ़ गया है। बदमाश का नाम हरि किशन है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की धौलपुर से बता रहे हैं। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 5000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया है, जिसका नाम बता दें कि हरि किशन उर्फ जगरिया बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये एक इनामी बदमाश था। इसके पास से एक 315 बोर तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के जेल फाटक के पास से इस बदमाश को गिरफ्तार किया गया। और देखिए, राजधानी जयपुर में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाकर आमजन का सफाई से जुड़ाव करने के लिए ग्रेटर नगर निगम कल स्वच्छता दौड़ 2023 का आयोजन करेगा। स्वच्छता दौड़ सुबह 6 बजे हाई टेंशन लाइन चौराहा से शुरू होगी। ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर सोमवार को निगम मुख्यालय पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि जयपुर शहर वासियों में स्वच्छता की जागरूकता और सहभागिता करने के लिए स्वच्छता दौड़ का आयोजन हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जयपुर वासी दौड़ेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो अपने आसपास के वातावरण और जगह को भी स्वच्छ बनाएंगे। इसी भावना के लिए इस स्वच्छता दौड़ का आयोजन हो रहा है, जिसमें जीतने वाले को पुरस्कार भी दिया जाएगा। स्वच्छता दौड़ की शुरुआत से पहले, क्योंकि लगभग हजारों लोग साथ में दौड़ेंगे, तो वो दौड़ने से पहले प्रैक्टिस में जो रनर है उनके लिए वार्म अप के लिए जुम्बा या इस तरह का भी करवाया जाएगा, ताकि वो अच्छी तरीके से दौड़ सके, या बीच में रास्ते में कहीं जिनको प्रैक्टिस नहीं हो तो उनको दिक्कत नहीं हो। और चलिए, इस बीच करौली से बड़ी खबर है। नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्मैक तस्करी में लिप्त एक महिला को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि काफी समय से ये जो महिला है ये फरार चल रही थी। जरीना खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हिंडौन नई मंडी थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई करौली में देखने को मिली है। स्मैक तस्करी में लिप्त एक महिला को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम जरीना खान बताया जा रहा है। हिंडौन नई मंडी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नशे के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। और करौली से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां एक महिला को गिरफ्तार किया है। स्मैक तस्करी में लिप्त ये महिला बताई जा रही है, जिसका नाम जरीना खान है। पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
हिंडौन नई मंडी थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की। कोचिंग नगरी कोटा में एमबीएस अस्पताल में अनोखी शादी की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। अस्पताल में भर्ती दुल्हन से शादी करने के लिए दूल्हा बारात लेकर अस्पताल में ही पहुंच गया। अस्पताल कर्मियों की मौजूदगी में अस्पताल के कक्ष को मंडप के रूप में सजाया गया और गीत गाकर शादी की रस्में पूरी कर एक अनोखी मिसाल कायम की गई। ये दूल्हा रामगंज मंडी से बारात लेकर एमबीएस हॉस्पिटल तक पहुंचा। परिजनों की मौजूदगी में हर्षोल्लास के साथ दोनों का विवाह हुआ। अस्पताल में कॉटेज कमरा बुक करने के लिए बता दें कि इस कमरे को बुक करके शादी के लिए इस कमरे को सजाया गया, जहां शादी की रस्मों के साथ विधिवत पूरी शादी हुई। फिलहाल दुल्हन का अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन वैलेंटाइन डे वीक पर यह शादी शहर भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि रामगंज मंडी क्षेत्र के भावपुरा निवासी पंकज राठौड़ की शादी रविवार को रावत भाटा निवासी मधु राठौड़ से होनी थी, लेकिन बीच में ही दुल्हन मधु अपने घर में सीढ़ियों से गिर गई। 15 सीढ़ियों से गिरने पर उसके दोनों हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए। सिर में भी चोटें आई हैं। दुल्हन को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कुछ नहीं, एकदम सीढ़ियों पे से आ रही थी तो एकदम पैर फिसला जो नीचे गिर गई, तो शादी थी तो फिर यहीं पे ही हुई। हाथ में और यहाँ सिर में थोड़ी चोट आई। तो आपके हॉस्पिटल में शादी हुई, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा था क्या? तो 12 तारीख को जो शादी होना थी तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के कारण सारे प्रोग्राम हमारे कैंसिल कर दिए गए थे। वो प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद में दूल्हे के और वर पक्ष वालों ने बोला कि हम इस स्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ सकते, हम इसी स्थिति में हम इनसे शादी करेंगे और हम हॉस्पिटल में आपसे शादी करेंगे आके। वैलेंटाइन डे के ठीक पहले कोचिंग नगरी में संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। घर में ही सीढ़ियों से गिरकर घायल होने के बाद दुल्हन को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो एक दूल्हा बारात लेकर अस्पताल में ही पहुंच गया। बाकायदा अस्पताल परिसर में साफ सफाई के साथ सजावट की गई और शादी की रस्में पूरी की गई। अस्पताल परिसर में हुई ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और देखिए, कोटा विश्वविद्यालय के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विभाग और डरबन यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रिक्स आज से डीसीएम रोड स्थित होटल में शुरू हुई। रिसर्च कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स देशों समेत 14 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन सोमवार को 6 टेक्निकल सेशन और 2 सिंपोजियम हुए। डरबन यूनिवर्सिटी के डीन फुलू फेलो नेट्सवेरा ने कहा कि ब्रिक्स देशों में ब्राजील ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है। भारत में भी इस दिशा में काम हो रहा है। अधिकतम लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए उच्च नीतियों की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अगली कॉन्फ्रेंस ब्राजील में होगी। सेकेंड रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रिक्स है, जिसके अंदर ब्रिक्स नेशंस के अलावा बाकी कंट्रीज के भी लोग आए हुए हैं, उज्बेकिस्तान से, इंडोनेशिया से, यूके से, श्रीलंका से, और ऑफ कोर्स इंडिया से बहुत सारे प्रेस्टीजियस लोग हमारे यहाँ पे आज आए हैं। और 200 से ज्यादा हम लोग पेपर प्रेजेंट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक दिस इज माय फर्स्ट विजिट इन कोटा एंड आई फील लाइक एक्चुअली लॉन्ग टाइम आई नो लाइक कोटा एज ए पर्सन, बट बीइंग हियर फ्रॉम yesterday till yesterday to now, I think we are bombarded by a lot of welcoming things and which are unbelievable really. और एक श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। होटल विक्रमादित्य पर पुलिस का छापा पड़ा है। होटल में जुआ खेल रहे करीब 12 जुआरियों को दबोचा गया है। वहीं मौके से 4,35,000 की नकदी भी बरामद की गई है। एसपी आनंद शर्मा के निर्देश पर डीएसटी की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की और जुआ खेलते हुए 12 जुआरियों को दबोचा है। मौके से 4,35,000 की नकदी भी बरामद की गई है। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आपको बता रहे हैं। होटल विक्रमादित्य पर पुलिस का छापा और ये पहली तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। 12 जुआरियों को दबोचा गया है और उनकी तस्वीरें भी ये आपको दिखा रहे हैं। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है। होटल विक्रमादित्य पर पुलिस ने छापा मारा और यहाँ पर जुआ खेल रहे 12 जुआरियों को दबोच लिया है, जिनकी तस्वीरें भी न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले आपको दिखा रहा है। मौके से
4,35,000 की नकदी भी पुलिस को मिली है और एसपी आनंद शर्मा के निर्देश पर डीएसटी की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 राजस्थान पर। एक और बड़ी खबर है, गुलाब चंद कटारिया 22 फरवरी को शपथ लेने वाले हैं। असम राज्यपाल के पद पर गुलाब चंद कटारिया 22 फरवरी को शपथ लेंगे। वहीं 21 फरवरी को उदयपुर से वो गुवाहाटी जाएंगे। 16 फरवरी को विधानसभा स्पीकर कटारिया को विदाई भी देंगे। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया 22 फरवरी को असम राज्यपाल के पद की शपथ लेने वाले हैं और इसी के लिए वो 21 फरवरी को उदयपुर से गुवाहाटी के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं 16 फरवरी को विधानसभा स्पीकर कटारिया को विदाई देंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 को बड़ी सौगात, शहर की सरकार, हंगामा जोरदार, एसीबी का ट्रिपल अटैक। तो चलिए देखिए, जयपुर मेट्रो कर्मचारी संघ प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। जयपुर मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ के नेतृत्व में कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। पिछले 10 वर्षों से पदोन्नति नियमों को लेकर संघर्ष किया जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा। ऐसे में पदोन्नति सेवा नियम नहीं बनाने के कारण कर्मचारियों में अब आक्रोश है। जयपुर मेट्रो संयुक्त कर्मचारी संघ के महामंत्री मलखान सिंह ने बताया कि मंगलवार से कर्मचारी मानसरोवर मेट्रो यार्ड में सांकेतिक आक्रोश आंदोलन करेंगे। जो 20 फरवरी है उसमें धरना प्रदर्शन किया जाएगा और 22 फरवरी को काले झंडे प्रशासन को दिखाने वाले हैं, नारेबाजी करने वाले हैं और 27 फरवरी को समस्त कर्मचारी परेशान होकर भूख हड़ताल पर बैठने तक को तैयार हैं, क्योंकि प्रशासन कि इस तानाशाही रवैया है, इससे बहुत परेशान हो चुका है हर कर्मचारी। और अगर फिर भी कर्मचारी वर्ग की इतनी अनदेखी होने के बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो समस्त कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा, कार्य बहिष्कार करने तक की नौबत आ सकती है जयपुर मेट्रो में। और देखिए, नागौर जिले में एक बच्चे को परिजनों ने डांटा तो उसने घर से भागकर खुद के ही अपहरण की झूठी कहानी रच दी। दरअसल दिल्ली जाने वाली ट्रेन में टीटीई को एक बच्चा बिना टिकट यात्रा करते हुए मिला। ऐसे में बालक से टीटीई ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था, जिनके चंगुल से भागकर वो इस ट्रेन में चढ़ गया। जिसके बाद टीटीई ने बच्चे को डीडवाना जीआरपी पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। जब पुलिस ने जांच की तो मामला झूठा निकला, लेकिन इस घटना ने रेलवे के अधिकारियों और जीआरपी पुलिस की अच्छी खासी परेड करवा दी। पूछताछ में ये सामने आया कि बच्चा डेगाना क्षेत्र के ही एक गांव का निवासी है। सच्चाई सामने आने के बाद जीआरपी पुलिस ने बच्चे के परिजनों से संपर्क साधा, जिसके बाद परिजन डीडवाना पहुंचे और बच्चे को परिजनों को सुपुर्द करने से जुड़ी कार्रवाई की गई। ऐसा कोई मामला नहीं था। उनके माताजी पिताजी आ गए थे, पहले मामा आया था, फिर माताजी पिताजी आ गए। हमने सुपुत्रनामा और उनका आधार कार्ड वगैरह लेके उनको सुपुर्द कर दिया और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे उनके साथ भेज दिए। वो नागौर जाकर उनके सुपुर्दनामा लेकर के अपने बच्चे को ले जाएंगे। बच्चे को तो हमने सुपुर्द कर दिया था, लेकिन कागज उनको सौंप कर आएंगे वहाँ। यही बात है और कुछ नहीं है। जो कोई फालतू अफवाह फैलाई है वो गलत है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।